नमस्कार साथियों, राजपथ पर आपका स्वागत है। साथियों, जैसे मैंने कहा था सुबह कि आज मायावती की 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं एक वीडियो आप लोगों के बीच में पेश करूंगा। मायावती ने सभी संभावनाओं को दरकिनार करते हुए, कोई सोच रहा था कि शायद चंद्रशेखर पे कोई बात करेंगी, कोई सोच रहा था कि वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पे बात करेंगी, किसी ने का कुछ अनुमान था, किसी का कुछ अनुमान था। मायावती ने सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी पे अपने विचार रखे। मायावती देश की इकलौती नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी इकलौती पार्टी की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने यूसीसी पे इतने खुल के और इतने स्पष्ट शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को लपेटते हुए अपने विचार वहां पर रखे हैं। मायावती ने अपने वीडियो में कहा है, जो बाइट उन्होंने दी है पीटीआई को और एएनआई को, उनका कहना है कि संविधान में यूसीसी के लिए एक धारा है जिससे कहा गया है कि यूसीसी बनना चाहिए देश के लिए, लेकिन साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा है कि इसे ज़बरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। मायावती ने कहा है कि देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत विराट, बहुत विशाल देश है और इसमें तमाम संस्कृतियां हैं। ऐसे में किसी भी चीज़ को लागू करने से पहले ये देखना ज़रूरी होगा कि सभी लोग इससे संतुष्ट हों। मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि ये देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, तमाम चीज़ों से मुद्दे से ध्यान भटकाने का एक प्रयास है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये ध्यान भटकाने के लिए इस बिल को लाने में जल्दबाजी कर रही है। तो मायावती ने यह भी कहा है कि ये सैद्धांतिक रूप से बहुजन समाज पार्टी सहमत है। बहुजन समाज पार्टी इस बिल का विरोध नहीं करती है, लेकिन अगर ये ज़बरदस्ती थोपा जाएगा तो बहुजन समाज पार्टी इस बिल का विरोध करेगी। उन्होंने दोनों बातें बिल्कुल स्पष्ट कहीं कि अगर इसे संविधान के अनुरूप लाया जाता है, जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि यूसीसी अच्छी चीज़ है, पूरे देश में एक कानून होना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इसे थोपा नहीं जाना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये भारत, मायावती ने कहा, बहुत विराट विशाल देश है, सभी तरह धर्मों के लोग, सभी सभ्यताओं के लोग इस देश में रहते हैं। ऐसे में आप किसी भी बिल को ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते हैं। तो ये एक आज का उनका जो पूरा वो था, वीडियो था, जिसमें वार्ता करते हुए प्रेस से उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह के किसी भी बिल का बहुजन समाज पार्टी विरोध कर रही है कि सैद्धांतिक रूप से वो सहमत है इससे, लेकिन ज़बरदस्ती से बिल्कुल असहमत हैं। उन्होंने इस पर यह भी कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम चीज़ों को उन्होंने कहा है कि इसे ध्यान भटकाने की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की साजिश है और इसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इस बिल पर मायावती के अलावा किसी की इतनी स्पष्ट बात नहीं आई है। मायावती के अलावा न अखिलेश यादव, न कांग्रेस अभी इस पर बोल सकी है मुखर होके। कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ज़रूर कहा है कि चूँकि वो छत्तीसगढ़ से आते हैं, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की संख्या बहुत है और आदिवासियों के लिए इस बिल में क्या प्रावधान है इसकी कोई जानकारी अभी नहीं है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पर्सनल बोर्ड ने अपना ड्राफ्ट देने की बात कही है, कानून मंत्रालय को अपना ड्राफ्ट देगा। तमाम चीज़ें इसको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है कि मुद्दा बने, मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ा माहौल बने, वो शायद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यही एक वजह है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये विवाद बढ़े, ये तूल पकड़े, और जब तक विवाद नहीं बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ नहीं मिलेगा। मायावती ने भी यही कहा है कि इसको साजिश है, मुद्दे से भटकाने का प्रयास है। ऐसे में ज़बरदस्ती थोपे जाने पे बहुजन समाज पार्टी विरोध करेगी। तो मायावती ने और कुछ कहा, देखिए पूरा वीडियो, उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको पेश करता हूँ। धन्यवाद। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर बीएसपी की क्या प्रतिक्रिया है, उसके संबंध में बीएसपी का ये कहना है कि यहाँ विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनके हर मामले में रहन सहन व जीवन शैली आदि के अपने अलग अलग से तौर तरीके
नियम एवं रस्म रिवाजें हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन वही दूसरी तरफ ये बात भी काफी हद तक सोचने वाली है कि यदि यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूत ही होगा। साथ ही लोगों में आपसी सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा आदि भी पैदा होगा। ये बात भी कई हद तक सही है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही भारतीय संविधान की धारा 44 में समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को बनाने पर प्रयास वर्णित है, उसका जिक्र किया गया है। लेकिन इसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है और इसके लिए जागरूकता व आम सहमति को श्रेष्ठ माना गया है, जिस पर अमल न करके अब इसकी आड़ में संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति करना देश हित में सही नहीं है, जो इस समय की जा रही है। क्योंकि संविधान की धारा 44 में तो समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास तो वर्णित है, लेकिन इसे थोपने का नहीं। इसलिए इन सब बातों को खास ध्यान में रखकर ही तब फिर बीजेपी को देश में यूसीसी को लागू करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए था। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है। जिसमें सर्वधर्म हिताय व सर्वधर्म सुखाय की नहीं बल्कि इसकी आड़ में इनकी संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ज्यादा देखने को मिल रही है, जो उचित नहीं है। जबकि इससे ऊपर उठकर तब सरकार को इसे लागू करना चाहिए तथा न ही इसमें कोई धार्मिक पक्षपात होना चाहिए। और यदि भाजपा सरकार ऐसा कुछ करती है तो तब फिर हमारी पार्टी इस मामले में अपना कोई सकारात्मक रुख अपनाएगी, वरना हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी। जबकि देश व जनहित में सही तो ये होगा कि इस समय सरकार को अति महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि जैसी बुनियादी जरूरतों के अभाव से त्रस्त व पीड़ित करोड़ों मेहनतकश व मजलूम देशवासियों के दुख दर्द पर से ध्यान बांटने में समय, संसाधन व ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय उनसे मुक्ति पाने पर ध्यान देना चाहिए। जिन समस्याओं से ये लोग, देश की आम जनता त्रस्त है, पीड़ित है, दुखी है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। इससे ऐसा लगता है कि बीजेपी व इनकी सरकार तो अपनी इन सब कमियों पर से देश की जनता का ध्यान बांटने के लिए तो ये आम चर्चा है कि अब ये लोग समान कानून बनाने की बात कर रहे हैं कि वो सब पर लागू हो।
ये लोग जो है ये बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए और सभी धर्मों पर एक जैसा वो लागू हो। तो इससे कुछ ये भी आम चर्चा है लोगों में कि जो इस समय जो प्रमुख समस्याएं हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, तो उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। इससे लोगों में ये आम चर्चा है कि अपनी इन कमियों पर जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, बांटने के लिए ये लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं कि इसको लाया जाएगा। तो लेकिन मैंने बताया कि हमको इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि अपने देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, उनके अपने रस्म रिवाज है, उनकी अपनी कार्यशैली है, जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके अपने अलग से तौर तरीके हैं। तो जब ये कानून बनाए, इन सब चीजों को भी इनको ध्यान में रखकर चलना चाहिए। तो ये भी मेरा इनको ये कहना है, बीजेपी को, इनकी केंद्र की सरकार को। इस खास सलाह के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम,